Our topic is hyperbola. Now, hyperbola is a figure which is can be drawn like this, like a parabola, but it has the width is more, and it has a shape like this, either on this axis on this axis. So again, it is are of two type. One is on x axis and another is on on the y axis. So like this on y-axis, and it is broader than the parabola. It is just like this hyperbola. So in hyperbola, let us first of all quickly move towards its equation. Its equation is like this: x square by a square minus y square by b square is equal to 1. और y एक्सिस के वाले के लिए ये इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसमें बहुत ही सिंपल है पहचानना कि ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है कि वाई एक्सिस के लॉन्ग। अगर एक्स आगे है तो ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग वाला है, और अगर वाई आगे है तो ये वाई एक्सिस के लॉन्ग वाला है। इसमें ए और बी फिक्स होते हैं, आगे वाला ए है पीछे वाला बी है, दोनों ही केसेस में। इसके बाद आपको एक जो रिलेशन है वो याद करना है। इस केस में एसेंट्रिसिटी 1 से कम होती है, तो इसका फार्मूला होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू, पहले आपने पढ़ा था 1 माइनस ई स्क्वायर, पहले वाले केस में आपने पढ़ा था ई 1 माइनस ई स्क्वायर, अब आप पढ़ेंगे ई स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्मूला रहेगा आपका ए और बी और ई में रिलेशन का। पहले वाले इलिप्स में और इसमें यही फर्क है, इलिप्स में था बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, क्योंकि वहाँ पे ई जो था वो 1 से छोटा होता है। यहाँ पे आपको याद रखना है हाइपरबोला के लिए ई जो है वो 1 से बड़ा होता है, तो इसका फार्मूला बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 ये होता है। इसके बाद आपको इनके फॉर्मूलाज पढ़ने। वर्टिसेस क्या होते हैं? वर्टिसेस दोनों ही केसेस में प्लस माइनस ए ज़ीरो, और इस केसेस में वाई एक्सिस के केस में ज़ीरो प्लस माइनस ए। और इसी प्रकार फोकाई, जो दो फोकाई हैं ऊपर और नीचे, वो होता है प्लस माइनस ए ई ज़ीरो, और इस केस में होता है ज़ीरो प्लस माइनस ए ई। जैसे कि वहाँ पे मेजर एक्सिस था, यहाँ पे लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस होता है ना। कॉन्जुगेट एक्सिस जो होता है वो मेजर एक्सिस को ही कहते हैं, तो वो टू ए होता है। ऐसे ही लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस, जैसे कि मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस को यहाँ पे नाम चेंज हो गया, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस और लेंथ ऑफ ट्रांस, तो ये यहाँ पे टू बी होता है। और इसी के साथ इक्वेशन लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, वो भी फार्मूला आपका बिल्कुल सेम है, टू बी स्क्वायर बाई ए, जैसे कि इलिप्स में होता है। तो चलिए आपको एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं इस पे, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। लेट अस सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 20, एक्स स्क्वायर बाई 16 माइनस वाई स्क्वायर बाई 25 इज इक्वल टू 1। तो क्योंकि एक्स स्क्वायर आगे है, तो यह एलिप्स एक्स एक्स के लॉन्ग है, तो इसमें आपका ए स्क्वायर जो है वो आगे वाला, क्योंकि ए स्क्वायर इसमें हमेशा आगे वाला होता है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर आपके पास 16 आ गया, तो ए की वैल्यू 4 आ गई। बी स्क्वायर आपके पास 25 है, तो बी की वैल्यू 5 आ गई। अब आपको सबसे पहले ई निकालना है, तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। तो बी स्क्वायर हमारे पास है, यहाँ पे डालने के लिए बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 25, और ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 16, और ई स्क्वायर माइनस 1। इसको सोल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप 16 को नीचे ले जाइए और एक को इधर लाके जोड़ दीजिए, तो 16 और 25 कितना होगा? 16 और 25 हमारे पास 41, 41/16 इज इक्वल टू ई स्क्वायर। तो ई आपके पास आ गया √41/4। लेट मी चेक द कैलकुलेशन, 6, यस सही है ये, √41/4, ये हमारे पास ई की वैल्यू आ गई। बस आपको करना क्या है, आपको ये देखना है ये कौन सा वाला इलिप्स है, और सॉरी हाइपरबोला है। ये हाइपरबोला है जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग वाला है, तो हमें एक्स एक्सिस वाले सारे फॉर्मूले लगा देने हैं, ये वाले सारे फॉर्मूले लगा देने हैं। जैसे कि ए मेरे पास है, ए जो मेरे पास था वो था
4, तो मेरे पास वर्टिसेस आ गया +-4, 0। मेरे पास ए ई है, ए 4 × √41, सो 4 × √41/4, 4 से 4 ऊपर कट जाएगा तो √41, 0 ± लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 2a, तो 2 ऑफ 4, 4 2 से कितना होता है 8, और 2b यानी कि 2b हमारे पास है 5, तो लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस 10 आ गया। और हमें लेंथ ऑफ लेटेस्ट वेक्टर निकालना है जो कि 2b² होता है, तो 2b² इज 25, तो 25 × 2 is 50 upon a is 4, so it is 25/2. This is the answer. I think there is a little bit correction. Conjugate axis को हम मेजर एक्सिस कहते हैं। यस, ठीक है। ये लेट मी चेक दिस फ्रॉम द बुक। एक बार बुक में ये चेक, ट्रांसफर एक्सिस को 2a लिखा है ना, हाँ, तो ये ट्रांसफर एक्सिस होती है। ये मैंने यहाँ गलत दी थी, लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस, ये ट्रांसफर है और ये कॉन्जुगेट है। इसको चेक करना, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा कि लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस को हम 2a कहते हैं। ये प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा, लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस इज 2a और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस इज 2b। तो ये दोनों ही केसेस में सेम होती है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम सारे क्वेश्चंस को इसी तरीके से करते हैं। आगे समझ में आप लोगों को? सर एक चीज पूछनी है। हाँ, पूछ ले। सर हाइपरबोला सर एक्स एक्सिस के नेगेटिव पॉजिटिव साथ में ही बनता है? हाँ,